हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई ज़रूरत है तो वो है अध्यात्म। भले आपको यह बात विचित्र लगे, लेकिन यह सच है। क्योंकि जिस प्रकार आज दुनिया समस्याओं से जूझ रही है, जिस प्रकार आज समाज में समस्याएं देखने को मिलती है, मानव के जीवन में कष्ट और दुख देखने को मिलते हैं, उससे तो यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि अध्यात्म ही एक जरिया है जिसके द्वारा मानव के जीवन से, समाज से और दुनिया से समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अध्यात्म है वो मानव के भीतर का ज्ञान कराता है कि मानव का मन क्या है, इंसान क्या है, दुनिया क्या है, रिश्ते नाते क्या है, प्रेम क्या है। वो भीतरी प्रक्रिया को समझाता है। जबकि दुनिया में जो शिक्षा दिया जाता है, जो हमें शिक्षा मिलती है, उसमें हमें बाहरी दुनिया से परिचय कराया जाता है। दुनिया भर की तमाम चीज़ों को हम जानते हैं। इस कारण देखिए ना, आज हमारे पास जानकारियों का ढेर है, लेकिन फिर भी किसी समस्या को जड़ से मिटा पाना आज नामुमकिन है। जिस समस्या को समाप्त करने के लिए कोई आविष्कार हुआ, कुछ उपाय ढूंढा गया, आगे चल करके खुद वो एक समस्या बन गया। और ऐसे बहुत सारी चीजें, बस आप गौर से देखिए। आज विज्ञान, कानून, मनोरंजन, युद्ध, ये सारे उपाय फेल हो चुके हैं इंसान की समस्या के आगे। इनसे कहीं भी समस्याओं का निजात नहीं मिल रहा है। मिलता भी है तो थोड़े समय के लिए, आगे चल करके वो खुद एक समस्या बन जाता है। क्योंकि यही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान सारा का सारा उपाय बेहोशी में ही ढूंढता है। और अगर कोई व्यक्ति बेहोशी में कोई उपाय ढूंढे तो उपाय कैसे होंगे, आप सोच सकते हैं। क्या उससे समस्याओं का निजात पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अध्यात्म ही है जिसके जरिए हमें होश का पता चलता है। क्योंकि दोस्तों, अगर दुनिया को देखा जाए तो यहां हर व्यक्ति अपने संस्कार और कंडीशनिंग के अनुसार जी रहा है। जिस घर में पैदा होता है उसके अनुसार उसे संस्कारित किया जाता है, उसके समाज द्वारा, परिवार द्वारा, स्कूलों द्वारा। वो एक किसी खास वर्ग का हो जाता है, किसी खास जाति या धर्म का हो जाता है। जिस परिवार में पैदा होता है उस वंश का हो जाता है। क्या लगता है आपको? आपके जो नाम है, जो आपका पहचान है, चाहे किसी भी मामले में हो, कि आपके कंडीशनिंग का नतीजा नहीं है? लेकिन हम इस प्रकार कंडीशन किए जाते हैं, इस प्रकार हम संस्कारित किए जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, हम वास्तव में क्या हैं। हमें इसका जरा भी अंदाजा नहीं लगता। हमारा जो मन है उसका निर्माण कैसे होता है, कभी हम जानने की कोशिश करते हैं? और दुर्भाग्य देखिए कि हमारी शिक्षा पद्धति भी कभी यह नहीं बताती कि वास्तव में इंसान है क्या, उसका मन क्या है, उसका अहंकार क्या है। अहंकार जो सारे समस्याओं का जड़ है, जिसके लिए हम दिन रात मरते हैं, अपने मैं करने के लिए, अपने मैं को बचाने के लिए। सारी दुनिया में झंझट का जड़ तो ये हमारा अहंकार ही है, ये हमारा ईगो ही है, ये हमारा मैं ही है। इसके लिए तो हम दिन रात भागते रहते हैं कि कैसे इस मैं को और बढ़ा लिया जाए। जितनी भी सभ्यताएं हैं, देश हैं, सब इसी के लिए मर रहे हैं कि कैसे दूसरों से श्रेष्ठ साबित कर दें अपने आप को। हर व्यक्ति इसी के लिए मर रहा है। ऊंचे पद, बढ़िया जीवन शैली, सभी की यही च्वाइस है। छोटी छोटी बातों से हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन कभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ईगो है क्या जो हमें इतने दुख देता है? बिल्कुल नहीं। और कभी हम इस आधुनिक शिक्षा से समझ भी नहीं सकते, क्योंकि ये समझने के लिए हमें अध्यात्म की जरूरत होती है। अध्यात्म हमें बताता है कि इस ईगो का निर्माण कैसे होता है,
या जो आप अपना व्यक्तित्व समझे बैठे हैं वो बना कैसे है। इसलिए ज़रूरत है अध्यात्म की। जो समाज में भेदभाव देखने को मिलता है, एक जाति से दूसरे जाति के बीच, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच, चाहे किसी भी आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, समुदाय के आधार पे, वो सब भेदभाव इसलिए है क्योंकि हम बेहोशी में जीते हैं, हम कंडीशनिंग के अनुसार जीते हैं। जिस दिन हम असली रूप से आध्यात्मिक हो गए, जिस दिन हमने अध्यात्म के जरिए अपने स्वरूप को जान लिया, हमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन हमें पता चलेगा कि हम में और किसी भी इंसान में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ इसलिए है कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा संस्कारित किया गया है, दूसरे समाज में जन्म लिया है, और कोई भेद नहीं है। लेकिन वहीं जो बाहरी दुनिया है, यह कभी हमें शिक्षा देती ही नहीं है। हम तो बस जिस परिवार में पैदा होते हैं और ज्ञान लाद दिया जाता है और हम नया चीज़ सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। जानकारियों का हम ढेर बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, वो एक खुद समस्या बन जाता है, क्योंकि उससे भी हमें अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ी जरूरत अध्यात्म है, क्योंकि अध्यात्म के जरिए ही वास्तव में हम स्वयं को जान पाएंगे। हम जान पाएंगे कि वास्तव में हमारी जरूरतें क्या है। हम जान पाएंगे कि प्रेम होता क्या है। रिश्ते नातों में तभी ठहराव आएगा, नहीं तो आज की दुनिया में देखिए तो सही कि रिश्तों का क्या हाल हो चुका है। कितने रिश्ते क्षणभंगुर हो गए हैं। इंसान के भीतर जो इतने दुर्गुण हैं, लालच है, स्वार्थ है, यही सब तो है जो दुनिया में इतनी समस्याएं उत्पन्न किए हुए हैं। दुनिया में कहीं बाहर से समस्याएं नहीं आई है। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो किसी के द्वारा, किसी बाहरी दुनिया से नहीं आए हैं, न किसी दूसरे व्यक्ति ने पैदा किए हैं। बस आपका सोच, आपकी समझ इसके लिए जिम्मेवार है। कितने लोग हैं जो दूसरों को आलोचना करते रहते हैं, चाहे किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी जाति या धर्म को। उन्हें लगता है कि उनके सारे समस्याओं के जड़ वो हैं, दूसरे हैं। ये वास्तविकता से भागने की कोशिश है और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में समस्या हमारे भीतर ही है, हमारी समझ ही है, हमारा ज्ञान ही है। आज दुनिया में इंसानों ने धरती का हाल क्या कर दिया है। कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा, कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए तो सही कि जो आज शिक्षा में अग्रणी देश हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन का हाल देखिए। क्या वो शिक्षा में कम है? क्या उनके पास वैज्ञानिक सोच की कमी है? लेकिन देखिए, सिर्फ अपने ईगो के लिए, अहंकार के लिए एक दूसरे को मटिया मेट कर रहे हैं, इंसानियत को मिटा रहे हैं, अरबों का नुकसान कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपने अहंकार के लिए। दोस्तों, यह जो आधुनिक शिक्षा है, बाहरी शिक्षा है, इससे कहीं मानवता की समस्याएं हल नहीं हो सकती। नए आविष्कार खूब हो सकते हैं। हम मानते हैं कि विज्ञान ने बहुत सारी समस्याओं का उपाय ढूंढा, बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढा, बहुत सारी जानें बचाई। लेकिन उसी विज्ञान ने बमों, गोलों और बारूद से हजारों लोगों को जान भी ली है। उसी विज्ञान के कारण वायुमंडल में प्रदूषण भी उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण आज हजारों जानें भी जाती हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारी आधुनिक जीवन शैली। दोस्तों, इंसान ने अपने समस्याओं से निजात पाने के लिए हजारों ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जिससे कि उसका जीवन बेहतर बन जाए। लेकिन वो सब
चीज़ें अगर देखा जाए तो आगे चल करके एक नई समस्या उत्पन्न कर देती है। इसलिए हमें अध्यात्म को चुनना होगा, क्योंकि अध्यात्म ही हमें होश देगा और होश में ही मानवता आगे बढ़ पाएगी। मानव के जीवन में प्रेम आएगा, उसे पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि मानव अपना विनाश खुद ही कर लेगा, और आज भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, अध्यात्म के पास बहुत कुछ है। उसके पास वह विज्ञान है जो मानव को भीतर से परिचय कराता है, उसके स्वरूप से मुलाकात कराता है कि वास्तव में तुम हो क्या। इसलिए आध्यात्मिक जीवन को अपनाइए, तब देखिए कि आपका देखने का नजरिया क्या रहता है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। क्या आप वहीं रह जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।